हमारे पीछे जितने भी साथी बैठे हैं आगे आ सकते हैं, आगे आ जाइए, अच्छा लगेगा। नहीं कोई बात नहीं, जहाँ भी बैठा है बैठा रह लो। मैं आप लोगों के बीच में 5 से 7 मिनट हूँ, बहुत ज़्यादा देर तक आपके प्राण नहीं होगा, क्योंकि मेरे सामने जो भीड़ है वो भीड़ को देख के मुझे नहीं लगता मुझे माइक पर ज़्यादा देर रहना है। डॉक्टर अंजना कुमार प्यार और मोहब्बत की बात कर रही थी। मेरा एक मानना है, प्यार और मोहब्बत करना, प्यार और मोहब्बत की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना उतना ही ज़्यादा कठिन है। तो डॉक्टर अंजना कुमार के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि अंगूठी से नहीं निभती नगीने टूट जाते हैं, अंगूठी से नहीं निभती नगीने टूट जाते हैं, लहर के खेल में अक्सर सफीने टूट जाते हैं, लहर के खेल में अक्सर सफीने टूट जाते हैं। मोहब्बत है बहुत आसान, जब चाहो तो कर लेना, मोहब्बत को निभाने में पसीने छूट जाते हैं, मोहब्बत को निभाने में पसीने छूट जाते हैं। देखिए साहब, अलीगढ़ के लोग बहुत समझदार लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ताली बजाकर अपनी एनर्जी को व्यर्थ किया जाए। ये लोग तो इतने समझदार हैं, जब मंदिर जाते हैं तो जूते भी उस जगह पर उतारते हैं जहाँ से भगवान भी दिखाई दे और जूते भी दिखाई दे, क्योंकि उनको भरोसा रहता है कि भगवान तो कभी नहीं मिलेंगे, जूतों की कोई गारंटी नहीं है। देखिए, वेद प्रकाश मणि इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं। जब मैं आया तो सीधे मैं वेद प्रकाश मणि के घर पे ही पहुंच गया। इनका लड़का मुझे बाहर ही खड़ा मिल गया। मैंने बच्चे से कहा, मेरे बेटा पापा हैं? बोला कौन से वाले? तो मैंने कहा बेटा कितने पिताजी हैं? बोला देखिए पलक पे तो 5 हैं। मैंने कहा 5 पिताजी? कि हाँ अंकल, ताज्जुब क्यों मानते हो, आपके गिनाऊंगा तो पूरे 6 बैठेंगे। अब बच्चे का जवाब सुनना और एक एक जवाब का आनंद लेना। मैंने कहा गिना, तो बच्चा बोला ये बताओ परम पिता परमात्मा सबका पिता है या नहीं? मैंने कहा है। तुम्हारे अपने पिताजी तुम्हारे हैं या नहीं है? मैंने कहा है। पत्नी के पिताजी से क्या कहते हो? मैंने कहा पिताजी कितने हो गए? मैंने कहा 3, चौथा बताओ? मैंने कहा बता। चौथे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। 5वां बताऊं? मैंने कहा बता। 5वें की बात आपके पास तक पहुंचती है तो थोड़ी तालियां उठाना। बोला 5वां बताओ? मैंने कहा बता। अंकल जब गाय हमारी माता है तो फिर सांड कौन हुआ? जब गाय हमारी माता है तो सांड कौन हुआ? बोला 6वां बताओ? मैंने कहा बता। और 6वें की बात से आप पूरी तरह संतुष्ट हो तो एक बार हवा में थोड़ी सी तालियां आपकी देखना चाहता हूँ। बोला 6वां बताओ? मैंने कहा बता। कैंकर अपनी कहीं दबती है, कहीं फंसती है तो गधे को भी बाप बना लेते हैं कि नहीं बना लेते? क्या बात है। देखिए साहब, एक मेरा मित्र है, कुछ दिन पूर्व उसके बेचारे के बड़े दुर्दिन आ गए। उसकी माताजी उसे छोड़ करके चली गई, पिताजी चले गए और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। लेकिन जब उसके पिताजी गए उसे छोड़ करके, वो 13 दिन रोया। जब उसकी माँ उसे छोड़ करके गई तो वो 12 दिन रोया। पत्नी गई तो फिर उसने ऐसा रोया कि चुप होने का नाम ही नहीं लिया। एक दिन मैं उसके घर पे पहुंचा। मैंने कहा भाई ये बता, जब तेरे पिताजी तुझे छोड़ करके गए तो 13 दिन रोया, मम्मी गई तो 12 दिन रोया, पत्नी गई तो तूने ऐसा रोया है कि तू तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसने रोते हुए तो जवाब दिया, और जवाब सुनना और सब अगर आपको पसंद आए तो थोड़ी ताली वाली उठा देना। बोला कि भाई साहब जब मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके गए तो मोहल्ले के कई बुजुर्ग मेरे पास आए और बोले बेटा तू चिंता मत कर, आज से तू हमें ही अपना बाप समझना। जब मेरी माताजी मुझे छोड़ करके गई तो मोहल्ले की कई महिलाएं मेरे पास आई और बोली बेटा तू चिंता मत कर, आज के बाद तू हमें ही अपनी माँ समझना। भाई साहब जिस दिन से पत्नी गई है
एक भी महिला ये कहने नहीं आई। एक बार जोरदार तालियां भाई। देखो कितने अनुभव की बात है ये। देखिए साहब, स्कूल में कुछ टीचर बड़े अजीबोगरीब प्रश्न करते हैं बच्चों से। यहाँ पर कुछ नौजवान बैठे हुए हैं। एक दिन एक टीचर ने बच्चों से प्रश्न किया कि भाई एक रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 2 किलोमीटर लंबा है, तेज आंधी चल रही है और एक ट्रेन उसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिल्ली से और बॉम्बे चली गई। अब ये बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब इतना अजीब गरीब सवाल सुनकर के बच्चे तो शांत हो गए, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। कुछ देर बाद एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, बोला मास्टर मैं बताऊं? बोला हाँ बता बेटा, बहुत अच्छे, कि आपकी उम्र 42 साल है। टीचर दंगे रह गया, 42 साल? बोला ये बता, वो तो ठीक है लेकिन तूने गणना कैसे की? अब बच्चे का जवाब सुनना, थोड़ा आनंद लेना साहब। बोला गणना तूने कैसे की? अरे साहब गणना वड़ना कुछ नहीं, मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 21 साल है, वो आधा पागल है। जाओ। देखिए साहब, महिलाएं जहां भी बैठती हैं कभी चुप नहीं बैठ सकती। एक जगह कुछ महिलाएं ऐसी तरह से बैठी थी, वो बातचीत कर रही थी। एक महिला बोली, बहन हमारे जीवन में फिल्मों का बड़ा बड़ा असर होता है। दूसरी बोली, बहन तुम तो सही कह रही हो, मेरी बहू पिछले दिनों बेटा फिल्म देख करके आई तो उसके बेटा पैदा हुआ। दूसरी बोली, बहन मैं तुम्हारी बात का समर्थन करती हूँ। बोली मैं तुम्हारी बात का समर्थन करती हूँ, मेरी बहू भी पिछले दिनों जुड़वा फिल्म देख करके आई तो उसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तीसरी बोली कि मैं तुम दोनों का समर्थन करती हूँ, मेरी बहू भी पिछले दिनों क्रिकेट फिल्म देख करके आई तो उसके एक साथ 3 बच्चे पैदा हुए। इतना सुनते चौथी बेहोश हो गई, उसको बड़ी मुश्किल से होश में लाया गया। महिला ने उसको पूछा, बहन क्या हुआ? रोते हुए उसने जवाब दिया, उसका आनंद लेना था। वो बोली, बहन इनकी बहू बेटा फिल्म देख करके आई तो बेटा पैदा हुआ, इनकी बहू जुड़वा फिल्म देख करके आई तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, इनकी बहू क्रिकेट फिल्म देख करके आई तो एक साथ 3 बच्चे पैदा हुए, मेरी बहू तो कल ही अली बाबा 40 चोर देख करके आई है। देखिए हमारे घरों में जो टीवी लगा है ना, उसको तो हमने बिना बात बदनाम कर रखा है। हकीकत में समाज को कोई बर्बाद करने का काम कर रहा है तो ये मोबाइल कर रहा है। जब हम घर में टीवी देखते हैं तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर के टीवी देखता है और मोबाइल में मम्मी अलग लगी है, पापा अलग लगे हैं, बेटा अलग लगा है, बेटी अलग लगी है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। तब एक बात कहना चाहता हूँ कि टीवी ने हमारे परिवारों को जोड़ने का काम किया है, वहीं मोबाइल ने परिवारों को तोड़ने का काम किया है। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, इस कवि सम्मेलन को थोड़ा ऊंचाइयां प्रदान करना चाहता हूँ कि शेखर और सुभाष जैसे विचारों को भूल गए, फिल्मी हीरो याद रहे, असली सितारों को भूल गए और भाषा संस्कृति ने ऐसा जकड़ा परिवारों को कि इस मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए। इस मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए, इस मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए। देखिए मैं यहाँ खड़े होकर के आपसे कोई ज्ञान ध्यान की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ज्ञान ध्यान की बात करने के लिए हमारे बाबा जी बहुत थे। एक टीवी चैनल पर 4 बाबा चिपके हुए तो सुबह से शाम तक केवल ज्ञान की बात करते हैं। अभी कुछ समय पूर्व की एक है निर्मल बाबा, लोग कृपा बरसाने का काम करते हैं। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। उसने निर्मल बाबा को फोन किया, बाबा मेरी सरकार जा सकती है, कृपा करो। बाबा बोले, अच्छा ये बता तूने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को हाथ में लिया है? कि बाबा नहीं लिया। कि कभी उसको इस्लामाबाद पर फहराया है? कि बाबा नहीं फहराया। कि बस कृपा ये रुकी हुई है। जब तू तिरंगे को इस्लामाबाद पर फहरा देगा कृपा आना शुरू हो जाएगी। उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी सरकार चली गई। तो 4 पंक्तियां तिरंगे के नाम पढ़ना चाहता हूँ। जो लोग तिरंगे से प्यार करते हैं, तिरंगे से मोहब्बत करते हैं, निश्चित रूप से तालियां बजा करके मेरा साथ देंगे, और जो साथ नहीं देंगे तो तालियां नहीं बजाएंगे, वो समझूंगा तिरंगे को प्यार ही नहीं करते हैं। अब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अपनों से गद्दारी करता जीवन बर्बाद होता है, सीमा पर चौकन्ना रहता नींद चैन की सोता है। अरे अच्छों को कदमों पर झुकने को मजबूर करे, इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में ही होता है। भारत माता की वंदे।
इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में ही होता है। देखिए साहब, दुनिया का सबसे निरीह कोई प्राणी है तो मनुष्य है। उस बेचारे की न तो कोई घर में सुनता है, ना बाहर सुनता है, सरकार ही सुनती है। सरकार तो केवल महिलाओं के पीछे पड़ी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, तमाम तरह की योजनाएं सब महिलाओं के हित में चल रही हैं, लेकिन पुरुषों के हित में कुछ नहीं चल रहा। तब पुरुष वर्ग के समर्थन में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। जो पुरुष हैं निश्चित रूप से तालियां बजा करके मेरा समर्थन करेंगे, और जो समर्थन नहीं करेंगे समझ लूंगा वो पुरुष है ही नहीं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सैकड़ों झोपड़ियां जल जाती हैं तब एक राजमहल बनता है। सैकड़ों झोपड़ियां जल जाती हैं तब एक राजमहल बनता है। पुरुषों को तो कफन भी नहीं, महिलाओं की याद में यह ताजमहल बनता है। पुरुषों को तो कफन भी नहीं, पुरुषों को तो कफन भी नहीं, महिलाओं की याद में यह ताजमहल बनता है। अरे सास तो मिल जाता है लेकिन आवाज नहीं मिलती। ताजमहल तो हम भी बनवा लेते लेकिन कोई मुमताज नहीं मिलती। ताजमहल तो हम भी बनवा लेते लेकिन कोई मुमताज नहीं मिलती। देखिए साहब, अभी हम सबने कोरोना काल देखा। कोरोना काल में हम लोगों का केवल 2 ही लोगों ने ध्यान रखा, एक तो डॉक्टर और दूसरे पुलिस। लेकिन डॉक्टर पुलिस में अंतर इतना होता था, जब भी हम डॉक्टर के पास दूसरी डोज लगवाने जाते थे तो डॉक्टर पूछ लेता था कि भाई साहब ये बताओ पहली किस ओर लगी थी। पुलिस वालों ने कभी नहीं पूछा। पुलिस वालों को तो जो जगह ठीक ठाक लगी वो सैनिटाइज कर दी। सबसे ज्यादा, वैसे तो कोरोना काल में सब कोई वर्ग नहीं जिसका नुकसान न हुआ हो, सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो हमारे युवा वर्ग का हुआ, युवा साथियों का हुआ। एक युवा साथी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने बेटा ये बताओ तुमने कोरोना काल में क्या क्या हुआ, क्या क्या पाया। बोला साहब पाया क्या, सब खोया ही खोया है। जो उसकी वेदना थी उस वेदना में से मैंने हंसी निकालने का प्रयास किया है। जितने मेरे युवा साथी बैठे 4 पंक्तियों युवा साथियों के नाम पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। उसकी जो वेदना है युवा की कि मेरा प्यार तब के खला सोना हो गया, मेरा प्यार तब के खला सोना हो गया, एक दिन तो मेरा भिगोना हो गया। घर में उससे शादी की तैयारी में रहे। अब हाथ खोलना थोड़े से। हम घर में उससे शादी की तैयारी में रहे, तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया। पता चला उसे कोरोना हो गया कि मेरी प्रेम गाथा फिर सीन हो गई, विवेक और बुद्धिमतीहीन हो गई। मैं प्यार का इजहार उससे करता तब तक वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई, वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई। सपने जो मैंने देखे सारे ढीले हो गए, अरमान मेरी जिंदगी के ढीले हो गए। कोरोना ठीक होने पे मैं पहुंचा गाँव में, तब तक मेरी वाली के हाथ पीले हो गए, तब तक मेरी वाली के हाथ पीले हो गए। और साथ आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में हम उन लोगों से बात करते रहते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं। कभी कभी साहब बड़ी सोशल मीडिया पे बात करते करते बड़ी भ्रांतियां हो जाती हैं साहब। वो किस तरह की क्या गलतियां होती हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके, मस्ती की पंक्तियां हैं, आनंद की पंक्तियां हैं। अगर आपको पसंद ना आए तो तालियां बजा करके थोड़ा सा समर्थन करना। कि फेसबुक पर दोस्ती कुछ इस तरह बढ़ी, कि फेसबुक पर दोस्ती कुछ इस तरह बढ़ी, फिर प्यार और मनोहार में होती लड़ालड़ी, जिससे मैं चैट करता रहा रात रात भर, वो मेरी गर्लफ्रेंड की मम्मी निकल पड़ी, वो मेरी गर्लफ्रेंड की मम्मी निकल पड़ी, जिससे मैं चैट करता रहा रात रात भर, वो मेरी गर्लफ्रेंड की मम्मी निकल पड़ी। और यहाँ पर मेरी बड़ी पीढ़ी के लोग बैठे हैं, एक राय उनको देना चाहता हूँ। जब भी आप अपने बेटे के लिए बहू देखने जाओ तो उसकी सास को जरूर देख लेना। आजकल हमारे युवाओं का टेस्ट बदल गया है।
उनको नई चीज से ज्यादा पुरानी चीजों में आनंद आने लग गया है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए साहब। कि बेटी की शादी होती माँ की आंख लड़ गई, बेटी की शादी होती माँ की आंख लड़ गई, बेटी की शादी होती माँ की आंख लड़ गई, फिर प्यार और मनोहार में होती लड़ा लड़ी, फिर प्यार और मनोहार में होती लड़ा लड़ी, शादी का ख्वाब बेटी देख के ही रह गई, शादी का ख्वाब बेटी देख के ही रह गई, दामाद के संग सास जेवर लेके उड़ गई, दामाद के संग सास जेवर लेके उड़ गई। और साहब अंतिम 2 पुस्तक पढ़ने के बाद मैं अपना स्थान लेता हूँ। लंबी सी टीम है, मैंने कहा था मैं 5 से 7 मिनट आप लोगों के बीच में रहूंगा, हो सकता है मेरा समय भी कुछ ज्यादा हो गया हो। देखिए, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ योगी बाबा की सरकार है। उस सरकार से हमारा किसका भला होगा, किसका नुकसान, किसका भला, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि योगी बाबा की सरकार में कुछ पशु हिंसक जरूर हो गए हैं। मस्ती की पंक्तियां सब सुनिए कि कुट कुट के हम तो घर में जैसे खांड हो गए, कुट कुट के हम तो घर में जैसे खांड हो गए, पत्नी की हाँ में मिलाते भांड हो गए, जहाँ पर दिखी हरियाली वही खेत चर लिया, हमसे तो अच्छे योगी जी के सांड हो गए, हमसे तो अच्छे योगी जी के सांड हो गए। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। मेरे पड़ोस में कासगंज एक जिला है, वहाँ एक लड़का लड़की में प्रेम हो गया। उन्होंने ये बात अपने परिवार वालों से बताई, परिवार वालों ने एक दूसरे को देखा, उनकी शादी की तिथि भी तय हो गई। फिर हुआ क्या, आपको पूरी मस्ती पूरा आनंद आ जाए तो तालियों के साथ मुझे विदा कर देना। एक लड़की और लड़के में तो प्यार हो गया, एक लड़की और लड़के में तो प्यार हो गया, माता पिता के बीच भी इकरार हो गया, दोनों की शादी तय थी पर होगी तब तक, समधिन को लेके समधी ही फरार हो गया, समधिन को लेके। ये थे भाई राम राहुल, जो कि हास्य रखना आपने इनका सुना। जोरदार तालियां के सम्मान में एक बार। अगर आप कहेंगे मैं दोबारा भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले हम ये चाहते हैं